वेलकम टू अरपड़ स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पाठ से हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं जो लगभग हर वर्ष ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में। तो पहला प्रश्न है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? तो नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण सन 1797 ईस्वी में किया था। तो इसमें सही विकल्प होगा तीसरा। दूसरा प्रश्न है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो इसमें हमारा पहला विकल्प सही होगा, राष्ट्रीय राज्य का उदय। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था? तो इसमें होगा सबके लिए वयस्क मताधिकार नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था। 4 नंबर है, वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई? तो वियना कांग्रेस सन 1815 ईस्वी में आयोजित की गई थी। तो इसमें हमारा विकल्प पहला सही होगा। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो इसमें सही आंसर दूसरा, ड्यूक मेटरनिक। इसमें विकल्प दूसरा सही होगा, ड्यूक मेटरनिक। 6 नंबर देखते हैं, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि के उद्देश्य था? तो इसमें होगा विकल्प दूसरा सही है, वियना संधि। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है? तो इसमें सही होगा चौथा विकल्प, मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। 8 नंबर है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो इसमें विकल्प भी सही होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप की मान्यता दी। 9 नंबर है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट में विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें विकल्प दूसरा सही होगा, बोल्ट फटोन ने। 10 नंबर क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात की प्रतीक है? तो इसमें होगा तीसरा विकल्प सही है, न्याय। न्याय आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला के बात की प्रतीक होती है। अब देखते हैं कुछ एक अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक चार्यूक कौन था? तो फ्रेडरिक चार्यूक फ्रांसीसी चित्रकार था। दूसरा नंबर है, अर्नस्ट रेनन कौन था? उत्तर में फ्रांसीसी दार्शनिक। प्रश्न तीसरा है, जन्म राष्ट्र के रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? उत्तर में है जर्मेनिया और जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। चौथा क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्तर में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार का विभाजन। 5वां क्वेश्चन है, कौन सी विश्व विख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? उत्तर में फ्रांसीसी क्रांति। 6 नंबर है, जालवेराइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? उत्तर में देखते हैं, एक जर्मनी शुल्क संघ, अधिकांश जर्मन राज्य में शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ के विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। वह मुद्राओं को संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। 7 नंबर प्रश्न है, मेत्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। इसमें पहला संगठन है यंग इटली, दूसरा यंग यूरोप। 8वां नंबर प्रश्न है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो इसमें उत्तर होगा राष्ट्रीय राज्य का उदय। प्रश्न नंबर 9, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों की क्या कहा जाता था? और इसमें स्लाव, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। प्रश्न 10वां है, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में आयोजित। प्रश्न 11 है, 1815 की वियना संधि में किसका संबंध है? उत्तर में होगा ड्यूक मेटरनिक। प्रश्न 12 है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करने का किस संधि का उद्देश्य था? तो ये होगा वियना संधि। इसमें उत्तर में सही होगा वियना संधि। प्रश्न 13 है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इसमें वो उत्तर होगा मेटरनिक।
किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? कॉन्स्टेंटिनोपल संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। 15 नंबर है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें होगा वोल्टफोर्टन।